आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 17। तो देखें लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन का मेथड देखा था कि क्या उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे किस तरह से। अब आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ आपके अलजेब्रा के स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जिनके लिए कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, तो उस चीज़ को देखा जाएगा। जैसे आपका अगर आ जाए इस तरह का अलजेब्रिक फंक्शन हो, मैं फंक्शन को लिख रहा हूँ, फिर उसके बाद उस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका आ गया 2x² डिवाइड बाई x⁴ + 1, ये पहला टाइप हो गया। इस तरह का ही भी dx, ये आ जाए इंटीग्रेशन 2/x⁴ + 1 dx, ये हो जाए। ये दूसरा हो गया आपका। इसी में आपका आ सकता है इंटीग्रेशन x² डिवाइड बाई x⁴ + kx² + 1 आ जाए। इसी में आपका आ जाए, यहाँ dx तो रहेगा ही, 2/x⁴ + kx² + 1 dx हो जाए। और ये सब देखिए, जो ये सब टाइप आपको दिख रहे हैं डायरेक्टली, इसके कुछ इनडायरेक्टली टाइप होते हैं। चौथा हो गया, जैसे मान लीजिए आपका अगर इंटीग्रेशन √10x dx, इसी में आ सकता है इंटीग्रेशन √cot x dx, इसी में आ सकता है आपका इंटीग्रेशन ये जो 6th 7th हो गया, इंटीग्रेशन क्या आ सकता है dx/sin⁴x + cos⁴x। अगला हो सकता है आपका इंटीग्रेशन dx/sin⁴6x + cos⁴6x। तो देखिए ये सारे जो हमने लिखा है यहाँ पे, इतने सारे फंक्शन, इन सब के इंटीग्रेशन को करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और आसान मेथड होता है, उसी का यूज करेंगे। तो आप इन सब को देख लें एक बार, इस फंक्शन को नोट कर लें कि इन सारे का इंटीग्रेशन जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ टाइप, उस टाइप से होता है। ठीक है, ये सब अलजेब्रा के टाइप से। और देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसा ही टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, तो जब एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस पर तो सारा टाइप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इसमें क्या अब हो सकता है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आप नोट कर लीजिएगा ये सब। देखिए अब हम लोग इसको जो बनाते हैं टाइप, अब हम टाइप लिख रहा हूँ। देखिए आपका जो होता है पहला टाइप, पहले सारा टाइप लिख के तब हम एक एक का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला आपका टाइप हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ टाइप्स, पहला है। देखिए इस तरह से रहे, यहाँ पे इंटीग्रेशन है एफ क्या होगा आपका x + 1/x, f है x + 1/x, और यहाँ पे आपका रहे 1 - 1/x² dx। देखिए तो क्या होता है, इस तरह का अभी फॉर्म बनाना है तो ऐसे ये क्या है x + 1/x, यहाँ पे 1 - 1/x² dx। तो यहाँ पे लेट किसे करेंगे, इसको t मानेंगे तो ये इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन 1। और आपको पता होगा अगर 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर इनटू में आएगा, एक पावर और कम हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा -1/x²। किसका डिफरेंशिएशन, 1/x का। तो यहाँ पे लिख दें और यहाँ dx तो रहेगा × dt। तो देखिए इस तरह से ये बन जा रहा है। तो जब ऐसा दिखेगा कि फंक्शन में x + 1/x आ रहा हो, तो ये जो है 1 - 1/x² dx को, dx जो दिया होगा तो इसको t मानेंगे। ये जो है x + 1/x को याद रखिएगा, x + 1/x अगर दिया हो तो इसको t मानेंगे, तो ये चीज़ें इनटू में होना चाहिए। अभी हम लोग जब इसको देखेंगे वो एग्जाम्पल तो आपको और समझ में आएगा। बाकी इसी का सेकेंड टाइप जो बन सकता है, सेकेंड टाइप बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है f x - 1/x यहाँ पे हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे 1 + 1/x² dx होगा। क्योंकि देखिए जब इसको हम t मानेंगे इस चीज़ को,
तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस है 1/x का माइनस में आता है, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में हो जाएगा। इसीलिए जब ये आएगा तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए dx = dt, यहाँ भी मिल जाएगा, बाकी हम लोग कर लेंगे। और इससे दो और बनेंगे कंडीशन। देखिए ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा हो तो ऐसे कर लेंगे, बाकी इसको कैसे बनाएंगे वहाँ पे, किस तरह से इस चीज़ को हम लोग बनाएंगे, कहाँ पे क्वेश्चन में, अभी उसको हम बता रहे हैं। अब आपको अगला टाइप क्या दिखे, जो अगला टाइप दिखे इस टाइप का, देखिए इसी में ये वाला टाइप आपको दिख जाए। तीसरा है x² डिवाइड बाई x⁴ प्लस kx² + 1 × dx। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में ये x² है, डिवाइडिंग x² बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, x² से डिवाइड करके वो फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे x² से डिवाइड करेंगे तो किस तरह से वो फॉर्म बनेगा अभी हम लोग जो है उसको देख रहे हैं। यहाँ से ऐसा फॉर्म कभी बनेगा तो x² से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और अगर आपका इस तरह से फॉर्म बन रहा हो, यहाँ पे +1 भी लिख सकते हैं, इस केस में +1 भी रहेगा यहाँ पे, तो ये फॉर्म किया जाएगा, ये तब ये फॉर्म लगाया जाएगा। बाकी +1 नहीं होगा तो कैसे देखेंगे क्वेश्चन में बताता हूँ। और यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें इसके अगले टाइप की, तो यहाँ पे 2 अगर यही चीज़ आ जाए x⁴ प्लस kx² + 1, x⁴ प्लस kx² + 1 हो dx, तो इसको भी डिवाइड करेंगे, लेकिन पहले इसको ब्रेक कर लेंगे। किस फॉर्म में, x² + 1 डिवाइड बाई x⁴ kx² + 1 × dx। और यहाँ पे लिख देते, उधर जगह नहीं है, यहाँ पे x² - 1 डिवाइड बाई x⁴ kx² + 1। इसको ऐसे लिख के तब डिवाइड करेंगे। ऐसे क्यों लिखा गया है, देखिए यहाँ पे तो x² है ही नहीं, तो इसलिए x² बनाने के लिए यही चीज़, देखिए x² + 1, यहाँ पे x² - 1 और यहाँ माइनस लगा है, तो ये x इससे कट जाएगा और ऊपर 2 आके यही आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब इस पे एग्जांपल लेते हैं, इस तरह करके वो वाला फॉर्म बनाएंगे। तो हम लोग एक एग्जांपल इस पे पहले देख लेते हैं, फिर आगे जो है जो होगा देखा जाएगा। पहले इस पे एग्जांपल देखते हैं कि ये किस तरह के फॉर्म बनेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन को आज पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा क्वेश्चन, ऐसा कहीं सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अंदर ये फॉर्म बन जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आती है। तो पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं 2/x⁴ + 1 dx। अब देखिए ये उसी टाइप का है, ऊपर 2 है, 2 ना रह के कुछ और हो तो भी आप क्या करोगे बता रहा हूँ। 2 यहाँ बनाना पड़ेगा, 2 ना रह के 5 रहेगा तो क्या करेंगे, 6 रहेगा तो क्या करेंगे वो बताता हूँ। बाकी पहले ये देखिए, तो इस चीज़ को मैं यहाँ से नोट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए ये इंटीग्रेशन इस तरह से लिख लेंगे, पहले x² + 1 डिवाइड बाई x⁴ + 1 dx। यहाँ माइनस लगाएंगे, x² - 1 डिवाइड बाई x⁴ + 1 dx। जो नीचे आपका डिनोमिनेटर है वो सेम रहेगा, इसको इस तरह लिख लिया जाएगा। तो आपका क्वेश्चन होगा ऐसे क्यों लिखा जा रहा है। देखिए जो हम लोग अभी टाइप पढ़े हैं उसमें देखा था ऊपर x² था, और अगर x² ऊपर नहीं रहेगा तो हम लोग अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कोई वो वाला फॉर्म नहीं बन पाएगा। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि इसको ऐसा इसलिए किया गया कि वो वाला जो हमने 2 फॉर्म पढ़ा था, f अभी ये पढ़े थे ना x + 1, और यहाँ पे पढ़ा था आपने 1 - 1/x² dx। तो इस वाले फॉर्म को बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। बाकी देखिए कभी भी यहाँ कांस्टेंट लिखा रहेगा, 2 के प्लेस पे कुछ और लिखा रहेगा, तो ऐसे ही करना पड़ेगा अगर पावर यहाँ 4 होगी तो उसके लिए देखिए क्या किया गया है। एलसीएम दोनों का क्या है, एलसीएम तो सेम है दोनों का, तो यहाँ से एलसीएम सेम है, तो आप जब एलसीएम लोग के करोगे तो देखो यहाँ माइनस है, ये -x और ये -x कट के ये -2 और माइनस प्लस कर देगा, 1 + 1 2 अपान यही आ जाएगा। ठीक है, अब डिवाइडिंग करेंगे, डिवाइडिंग x² इन बोथ
इन बोथ में, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, ठीक है कि नहीं है कि खाली डिनोमिनेटर में करना है न्यूमरेटर में नहीं करना है, इन बोथ में दोनों में करेंगे एक्स स्क्वायर का डिवाइड। तो क्या होगा देखिए, यहाँ करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ रह जाएगा। यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर 4 है तो और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा ना 2, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर। मेरे भाई डिवाइड करते हैं सब में करते हैं, इसमें करोगे एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 आ गया, 1 बाई एक्स स्क्वायर तो यही रह जाएगा। इसमें भी करेंगे सारे टर्म में तो x की पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर तो 2 कट जाएगा, 2 बचा रहेगा, और यहाँ पे 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस लगाएंगे, डिवाइड तो यहाँ भी करना है तो 1 माइनस यहाँ बच जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ dx बाहर तो लिखते चलेंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए ये चीज़ बन गई। अब हम लोग जो देखे थे उस टाइप का बना है, लेकिन अभी देखिए कुछ और करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया ये किया है, अब आप आगे इसको देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, देखिए डिवाइड करने के बाद हमारा ये फॉर्म बना। अब यहाँ से चल रहे हैं इसको, देखिए दिख रहा है ना, हाँ। तो यहाँ से देखिए इसमें क्या करेंगे, नीचे वाले को, ये तो ऊपर वाले को ऐसे लिखते चलेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे dx है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हमको ऐसा लेना है कि यहाँ प्लस दिया है तो ये माइनस वाला बनना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे भाई, लिख सकते हो यार, क्योंकि देखो इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1 बाई एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है, माइनस का 2 ए बी, इसकी वैल्यू इतनी आ रही, इसकी वैल्यू इतनी आ रही है, ये एक्स एस करके -2 है, इसलिए हम लोग यहाँ +2 लिखे हैं ताकि ये +2 और ये -2 जो इसके अंदर हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं -2 वो कट जाए। तो यानी इस चीज़ को हम लोग ये लिख सकते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर +2। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में ऐसे होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होगा। जब ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना होगा। मैं कह रहा हूँ ऊपर अगर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बनेगा तो नीचे x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बनाना होगा, ताकि इसको जब टी माना जाए, इसको टी माना जाए तो यही इसका डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाए। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अब जो क्या करना, इसमें कर दिया, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx लिखा हुआ है। अब ध्यान से ये देखना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है माइनस, तो नीचे किसका बनाएंगे, प्लस का बनाएंगे, इसका लिखेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2ab होगा, 2ab। तो देख रहे हैं आप, अगर हम लोग इसका लिख रहे हैं होल स्क्वायर तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 भी आ रहा है, यानी इसके अंदर हमने ऑलरेडी 2 ले चुका है। मैंने होल स्क्वायर जिस तरह बनाते हो आप, जब जैसे ही बना पाते हो, अंदर 2 ले चुके हैं, इसके अंदर 2 है ना, लेकिन हमारा इतना ही था मेरा, लेकिन ये अगर होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो इसके अंदर +2 आ रहा, इसलिए यहाँ -2 लिखना पड़ेगा, और इसके अंदर -2 आ रहा था इसलिए +2 लिखना पड़ेगा ताकि वो जो उसको ओपन किया जाए तो यही आ जाए। अब मेरे भाई इसको ओपन करोगे तो यही आ जाएगा ना, क्योंकि आपका तो क्वेश्चन में यही था ना। तो ये बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। और बाकी देखो मेरे भाई, यहाँ पे क्यों बनाया गया ये चीज़ें, क्योंकि अगर आप इसको टी मान रहे हो बाबू, तो देखें तो इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर dx = dt। तो इसी वजह से यहाँ पे अगर माइनस होगा तो ये प्लस वाला होल स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को देखो, इस चीज़ को आप ये लिखे, इसी चीज़ को ये लिखे, तो जैसा सिचुएशन होगा ऊपर जिस तरह से कंडीशन दी होगी, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में बनाएंगे ताकि इसको टी मानने पर वो आ जाए। और अगर यहाँ पे माइनस में होगा तो प्लस वाला करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो हमने यहाँ मान लिया, वही करना ही है। यहाँ पे किसको मानेंगे, लेट करेंगे इसको, 1 माइनस एक्स को टी मानेंगे, तो ये इसका 1 होता है डिफरेंशिएशन, इसका अभी बताए थे 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ dx लिख लिया जाए dt, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको यहाँ पुट करेंगे, हम लोग पुट करेंगे तो देखिए मेरे भाई,
यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब अगर चाहो तो देखो कुछ लोग को कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कि यहाँ भी टी वहाँ भी टी तो कट उठ जाएगा, ये सब चक्कर मत चलाना, यहाँ u भी मान लेना, वो अलग फंक्शन है अलग फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि रुको यार ये ना हो कर लो आप लोग, यहाँ पे देखो ये बनेगा, इसको टी माने ना, टी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 2 लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं यार √2 का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड फॉर्म का इंटीग्रेशन बनाने के लिए क्या dx अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिए इसकी प्लेस पे dt रखेंगे जहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx से dt रखेंगे, dt अपान इसको t माने हैं टी स्क्वायर माइनस 2 लिखा है तो यहाँ √2 लिख देते हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यार इसका इंटीग्रेशन तो हमको डायरेक्ट पता है फार्मूला सब्स्टिट्यूशन से जो हम लोग निकाले थे, तो इसका क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, 1 बाई ए का मतलब √2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है टी, ए कितना है √2, ये हो गया ख़त्म। माइनस देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2a। अब ये बहुत पहले लेक्चर में सब बता चुके हैं, 1/2a तो a कितना है √2, इसको मिला लेना। लॉग क्या होता था x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, देख लेना x माइनस ए होता है कि x प्लस ए होता है, x माइनस ए ही होता है, चेक कर लेना आप लोग। t माइनस √2 डिवाइड बाई टी प्लस √2, ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए वहाँ का चीज़ें यहाँ यूज हो जा रही हैं, तो मेरे भाई ये फार्मूला यही तो होता है यार, ये वाला बता रहा हूँ dx अपान अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो 1/2a लॉग x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, ये होता है ना x माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। एक बार चेक कर लेना, प्लस माइनस यहीं पे होता है ना, कहीं यहाँ तो नहीं होता है, अगर यहाँ होगा तो इसको सही कर लेना, बाकी यही होना चाहिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप पहले पढ़ चुके हो, तो देखो ये यूज कर दिया गया। अब ये सारा इसका इंटीग्रेशन हो गया, बस आपके इसमें एक काम बचा है, क्या बचा है एक काम, टी की वैल्यू पुट कर दिया जाए, ये चीज़ तो उसको बहुत आराम से पुट करेंगे। इंटीग्रेशन थोड़ा लंबा तो है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए मेरे भाई इसको पुट कैसे करोगे यार, अरे एक सेकेंड, हाँ तो इसको पुट करो भाई, पुट कर लोगे ना। देखो यार यहाँ पर पुट करेंगे 1/√2 और बाकी अब ऑप्शन जो दिया रहे उसके हिसाब से इसको सेट करेंगे, हम डायरेक्टली पुट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे इस वाले में तो ये माने थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ टी दोनों नहीं मत समझ लेना कि सेम है। अगर जिसको कन्फ्यूजन होगी इसको एक को टी डैश मान लेना या यू भी मान लेना, ये नहीं है कि उसी में गिर पड़ोगे। √2 ये जो हो गया, और उसके बाद जो है 1/√2 लॉग, यहाँ पे ये वाला माने है ना प्लस वाला, तो x प्लस 1/x माइनस √2, यहाँ भी x प्लस 1/x प्लस √2 और प्लस c है। अब इसको देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना चाहो कर और के इसका रिजल्ट आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। बाकी ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आ ही चुका है, बस खाली ये एलसीएम वगैरह ले सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको क्या था, इंटीग्रेशन क्या था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे 2 लिखा था तो उस तरह ब्रेक कर दिए, कोई और चीज़ लिखी होगी तब क्या करोगे, तब उसको हम अगला टाइप देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखेंगे उसके बाद। देखें, और ये सब चीज़ें जो हैं कहीं कहीं बहुत बड़े इंटीग्रेशन के अंदर भी यूज हो जाती हैं, डायरेक्टली ये फॉर्म नहीं बनने के बाद भी। तो अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लोग ये इसकी बात करें, क्या बोलते हैं वो वाला टाइप जो था आपका, क्या बोलते हैं, ये जो भी हम लोग पढ़े थे 2/x⁴ ये जो भी था, तो ये 2 ना दे के अगर मान लो 1 दिया रहे, तब क्या ऐसे दिया रहे 1/x⁴ + 1, तो ये आप क्या करोगे, यहाँ 2 का 2 ले लोगे, यहाँ पे 1/2 ले लोगे, यहाँ पे 2x⁴। अब ये जो 1/2 को जिस तरह बदल किए रखिए, ये 1/2 बाहर रहेगा, यहाँ 2 बनाना ही पड़ेगा वो वाला फॉर्म सेट करने के लिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है x⁴ + 1 dx, तो यहाँ 5/2 करके बाहर यहाँ 2 ले लेंगे, फिर वही फॉर्म बनाएंगे, 5/2 बाहर रहेगा। मैं कह रहा हूँ यहाँ 5 होगा तो 5 बाहर ले लोगे, यहाँ 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 2 करके वही आ जाएगा। लेकिन यहाँ 2 इसलिए लेंगे क्योंकि उसको 2 फंक्शन में ब्रेक करने के लिए, जैसा कि ब्रेक किया गया था। ठीक है, तो यही चीज़ बता रहे हैं कि उसके बाद अगर रहेगा तो आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, समझ गए ना। बाकी जो अगला हमारा है, अगला एग्जाम्पल जो हमारा है,
अब देखिए अगर एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली ऐसे मिल जाए तब तो बहुत ही ईजिली हो जाएगी। जैसे दूसरा है एक्स की पावर 2 प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 6। अब देखिए ये जो है ऐसे आपको टाइप दिख रहा है, तो इस टाइप में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली नीचे थोड़ा सा ज़्यादा दे दिया है। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये आपका सेकंड एग्जांपल है। तो डिवाइड करिए भाई, डिवाइड करेंगे देखिए क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1, यहाँ बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे dx तो रहेगा ही, क्वेश्चन में dx तो दिया ही रहेगा। बाकी यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2, यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा 4 खाली बचेगा, 4 अपान कुछ नहीं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ क्या बचा है 4, क्योंकि ये हो जाएगा। यहाँ क्या बचा है आपका 6 अपान एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ें आपकी बन रही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे 6 है तो क्या करना पड़ेगा यार, यहाँ पे 6 दिया हुआ है, आपको बनाना क्या है 1 प्लस बनाना है, 1 प्लस, ध्यान से देखना है, हमें बनाना है ये x प्लस 1/x, इस फॉर्म का बनाना है। तो अगर हम चलिए यहाँ पे पहले इसमें 1 ले लेते हैं, अगर 1 ले लेंगे तब तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पे 1 ले लेते हैं, अक्सर ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पे 1 ही होता है। अगर मान लीजिए 1 के अलावा कुछ होगा तो भी उसको थोड़ा सा और आगे चल के सेट करना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ 1 होगा तब तो हम लोग डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 आया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन 1 अपान प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखें अगर इस चीज़ को एक साथ लिख लिया जाए, इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे बाहर है प्लस का 4। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर कैसा लिखेंगे, यहाँ पे प्लस में आया माइनस का लिखेंगे। तो जब माइनस का लिखेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये तो रहने देंगे। माइनस का क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का आया है, जब उसको t मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम ना आने पाए, ठीक है। तो देखें इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसमें अंदर में -2 एक्स्ट्रा लिए हो तो +2 बाहर करेंगे, और +4 ऑलरेडी हो तो कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो +6 हो जाएगा। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे, वही फॉर्म हमेशा बनेगा, t मानेंगे 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इक्वल टू, सॉरी ये माइनस माने तो प्लस हो जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए क्या किया गया है। मैं ये कह रहा था जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पहले हमने 6 लिया था, फिर 1 ले लिया, तो जैसे वो 6 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो। अब वहाँ 6 रहेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो फिर ये होगा थोड़ा, इसको भी करना पड़ेगा इधर उधर। तो हम बता रहे हैं कि इस टाइप में अक्सर यहाँ पे 1 ही लिया था, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। एक तो वैसे ही इतना प्रोसेस करके वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, बड़ा प्रोसेस वैसे ही हो जा रहा है पहले ये सब करके, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 1 ही रहता है अधिकतर ऐसे क्वेश्चन में, एग्जाम्पल में। बाकी आप बुक में देखेंगे तो 1 ही मिलेगा इसमें, यहाँ पे लास्ट में, ताकि इस वाला फॉर्म इजीली बन सके, ठीक है। तो अगर 1 ना रहेगा तो भी हो जाएगा, वो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग जो फॉर्म पढ़े थे उसमें वहाँ पे C नहीं लिखे थे, 1 लिखे थे। आप फॉर्म को आपको याद होगा तो क्या था, वहाँ 1 जरूर दिया था, फॉर्म यही लिखा था ना। देखो फॉर्म क्या पढ़े थे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके, और वहाँ पे x की पावर 4 kx स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 1 ही लिखा था, यहाँ पे C नहीं लिखा था। C मतलब कोई अदर कांस्टेंट नहीं, अक्सर यहाँ पे 1 ही लिया जाता है, ठीक है। तो मैं इसलिए 1 लिया हूँ, और लेने के लिए और ले सकते हैं, लेकिन उसमें और ज़्यादा कुछ और कंडीशन लग के तभी हो पाएगा, तुरंत इसी बेस पे वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो देखिए भाई ये सब हो चुका है, इसको t मानेंगे, इसको dt लिख लेंगे पूरे को, और इसको t लिख लेंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो क्या बन गया, यहाँ पे आपका बन चुका है यार। इस चीज़ को dt लिखेंगे, dt अपान इसको माने हो t स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर लिख दें। क्यों √6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 6 है तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बना सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसी बनेगा। तो 1/a मतलब √6 tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x कितना है t है, a कितना है
6 है प्लस सी, तो हम लोगों ने क्या माना था यार, टी को ये माना था, कहाँ ये 1 माइनस एक्स और एक्स माइनस 1/x और यहाँ √6 रहेगा और प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू हो गई। तो देखें इस तरह से बहुत ही इजीली हो जाता है ऐसे टाइप्स का इंटीग्रेशन। बाकी हम अगला एग्जांपल देखेंगे, अगर नोट करना हो तो कर सकते हो यार। अब जैसे हमने देखा था इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी किस तरह से क्या कंडीशन हो रही थी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ और जैसे ये हुआ, क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ 10x हुआ, 10 √10x का देखते हैं। थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन √10x। अब √10x dx है तो क्या करेंगे, पहले तो 10x को रूट से निकालना पड़ेगा। तो रूट से निकालने के लिए पहले इसको क्या मान लें, 10x = t²। ध्यान से इसको समझिएगा, ये तो बोर्ड लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप आगे भी इसका यूज हो सकता है छोटे मोटे इंट्रेंस एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा sec² dx = 2t dt हो जाएगा। मैं बार बार बोला था डिफरेंशिएशन हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे 2dt dt/dx, तो dx हम ऑलरेडी इधर लेके चलते हैं थोड़ा सा एक स्टेप बचाने के लिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी मेरे भाई dx की वैल्यू क्या रखोगे यहाँ, 2dt/sec²x। अब सुनिए sec²x तो रखना वहाँ सही नहीं है, क्योंकि हम लोग जब इसको t में कन्वर्ट कर दिए तो sec² को भी t में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पता है 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा और करके ऐसे लिख सकते हैं, 1 + tan² थीटा, किसकी प्लस पे, sec² के प्लस पे। तो मेरे भाई अब ये देखें आप, यहाँ 2t ऑलरेडी है ही, यहाँ पे 1, देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना 2t dt तो ऑलरेडी है ही, और यहाँ पे 1 और tan थीटा, मतलब 10 यहाँ x है तो x रहेगा। यहाँ देखिए 10x की वैल्यू t² है और tan² यहाँ है, 10x की वैल्यू t² है, यहाँ tan² है, तो कितना हो जाएगा t⁴ हो जाएगा इस तरह का। तो अब क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि उसी फॉर्म का बन गया, जो हम लोग अभी पढ़े थे ना, उसी फॉर्म का क्या हुआ है, ये बन चुका है। तो अब हम लोग इसमें रखेंगे वैल्यू, ध्यान से देखिएगा क्या किया गया है यार। यहाँ पे हम लोगों ने ये अभी dx की बात कर रहे हैं, ये dx की बात, अभी ये dx की बात हो रही है, dt यहाँ रखेंगे, इसको t माना गया है, किसको, 10x को t माना गया है। तो 10x का होता है sec² dx और ये t² का हो जाएगा 2t dt, ठीक। तो dx निकालेंगे, sec² से डिवाइड करेंगे, तो sec² को ऐसे थोड़ी रखेंगे, इसको भी t के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो sec² का फार्मूला होता है 1 + tan²। तो यहाँ 1 तो रहेगा, tan² की वैल्यू t² माने हो, 10x की t माने हो, और 10⁻2 है तो हो जाएगा t⁴। ये किसकी वैल्यू हुई, dx की। अब यहाँ रखोगे तो वही फॉर्म बनेगा जो हम लोग पढ़े हैं, तो रखो यहाँ पे। जब यहाँ रख रहे हैं मेरे भाई, तो देखें यहाँ पे आप रख रहे हो t² और dx की वैल्यू पूरा उतना रखना है, 2t dt 1 + t⁴। तो मेरे भाई इससे यहाँ से t निकल जाएगा, देखें एक t बाहर निकलेगा और 2 कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा t² dt अपान 1 + t⁴, t² dt अपान 1 + t⁴, ये बन गया। तो आपका वही फॉर्म बना कि नहीं बना जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जो पढ़ते आ रहे हैं, जो देखे थे। तो देखिए इंटीग्रेशन तो आपका 10 √10x था, लेकिन जिस फॉर्म की हम लोग बात कर रहे थे वही फॉर्म यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो बस अब उसी तरह करेंगे ऊपर नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, t² से, वहाँ x² से करते थे, तो यहाँ किससे करेंगे, t² से। तो देखें कैसे करेंगे, बाकी याद देख लो कैसे हुआ है, इसको t² माना गया है, इसका डिफरेंशिएशन sec² dx = 2t dt हो जाएगा। dx की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, अब यहाँ sec² आया, इसको 1 + tan² लिखेंगे और इसको t माने t⁴ ये हो जाएगा। अब जहाँ dt है तहाँ ये रखेंगे, और जहाँ t है, जहाँ 10x है वहाँ t² रखेंगे। तो यहाँ रूट में रखेंगे tan², यहाँ से t बाहर आएगा, एक t बाहर आएगा, तो ये t और ये t मिलकर t² हो जाएगा, और ये जो 2 था हमने बाहर लिख लिया, ये फॉर्म बन चुका है। इसके आगे हम लोग अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
टी स्क्वायर से ऊपर नीचे, बाकी जो है आगे देखेंगे। यहाँ लिख लेते हैं डिवाइडिंग टी स्क्वायर बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, लिख लेना आगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे, देखो 2 तो बाहर लेके चलना, 2 बाहर रहेगा, डिवाइड करेंगे जब, और 2 बाहर लगा के ब्रैकेट लगा देना ताकि कोई अंदर की लफड़ा ना रहे। तो आप जब डिवाइड करोगे तो एक बात यहाँ और देखना है, आप डिवाइड करोगे इसके साथ क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ वही है कि यहाँ पे देखिए 2x, मतलब यहाँ पे +1 तो नहीं आया है, +1 नहीं आया है। अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये किस फॉर्म का बनेगा, तो ये खाली 1 बनेगा, 1 बनेगा, और इसके नीचे जो है, इसके नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा, 1 अपान ये टी स्क्वायर प्लस जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, टी स्क्वायर। तो इससे कुछ मिलेगा तो उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके साथ आना चाहिए आपका क्या, उसके साथ 1 भी आना चाहिए। तो 1 तो आया नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे करेंगे, 1 नहीं आया है ना उसके साथ, तो ये ब्रैकेट 2 तो बाहर जो लिया गया है कोई दिक्कत नहीं, 2 बाहर रहने दीजिए, 2 को बाहर रहने दीजिए। इंटीग्रेशन पहले उसको वहाँ ये कर दीजिए, यहाँ टी स्क्वायर में एक ऐड कर लें, एक ऐड कर लें, एक ऐड कर लिया तो टी स्क्वायर +1 हो गया। ये ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लिया टी स्क्वायर -1, 2 बार लिख लिया, तो आपका यहाँ क्या आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ आ जा रही है। अगर हम लोग इस तरह ऐसे लिख रहे हैं, इस तरह से, तो यहाँ पे क्या आ जा रही है 2t, यानी हम लोग जो 2 था वो अंदर ले लिए हैं। देखिए जो 2 इसके साथ था ना, 2t स्क्वायर बना हुआ था, ऊपर दिख नहीं रहा है, नीचे थोड़ा लिख देता हूँ। देखिए मैं कह रहा हूँ 2t है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2t है यहाँ पे ना, जो 2 है टी स्क्वायर, तो 2t स्क्वायर इसको लिख सकते हैं ऐसे, टी स्क्वायर +1 प्लस टी स्क्वायर -1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यार -1 + 1 कट जाएगा और ये जो है 2t आ जाएगा। तो इससे क्या मिला हमारा, तो देखिए इससे अब वही फॉर्म बनेगा, सॉरी ये t है, t⁴ और यहाँ dt है। अब अलग अलग करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, ये हो गया, क्योंकि यार टी स्क्वायर के साथ +1 या -1 आना चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन वो वाला फॉर्म बन पाएगा, नहीं तो वो वाला फॉर्म नहीं बनेगा, तो उसको अलग मेथड से करना पड़ेगा, प्रॉब्लम और आ जाएगी। तो हम लोगों ने 2t स्क्वायर को इस तरह इसलिए लिखा था, देखिए ये 1 कट जाएगा, 2t है, क्योंकि हमारा जो ये वाला फॉर्म हो वो सेट हो सके, वो बन सके, ठीक है बाबू। तो अब मेरे भाई क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे, जो हम लोग यहाँ लिखे थे डिवाइडिंग टी स्क्वायर, अगर यही डायरेक्ट कर देते तो वो वाला फॉर्म नहीं बन पाता, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से किए हैं। तो रुकें ज़रा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, आगे हम लोग फिर चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे मेरे भाई टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा यार, यहाँ बनेगा 1 + 1/t स्क्वायर, और dt तो यहाँ रहेगा ही। ये क्या बनेगा 1/t स्क्वायर प्लस t की पावर कितना, t की पावर 2, t की पावर 2, अरे यही ना बनेगा, प्लस यहाँ 1 - 1/t स्क्वायर dt, और यहाँ पे 1/t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो एक में ऐसा सेट करेंगे जिसको t मानने पर वो आए। तो किस तरह सेट करेंगे, देखिए ये इंटीग्रेशन 1 + 1/t स्क्वायर dt, अब यहाँ प्लस है तो t - 1/t मानेंगे, ये का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लिखते हैं माइनस वाले का, t - 1/t का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो इसमें अंदर क्या लिया रहते हैं -2, तो यहाँ पे +2 लिख देंगे, ठीक। और देखें यहाँ पे 1/t स्क्वायर dt है, तो इसको किसका बनाएंगे, ये माइनस का बनाएंगे तब प्लस आएगा, ये किसका बनाएंगे प्लस का, t + 1/t का होल स्क्वायर, इसमें +2 लिया है तो यहाँ -2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन गया। देखिए अब हमारा इसको t मानेंगे, इसको t नहीं अब u भी मानेंगे, ऑलरेडी t मान के आ रहे हो, u भी मानेंगे, तो इसको रब कर रहा हूँ मैं, अब u भी मानेंगे, ठीक है, u भी मानेंगे। तो देखिए लेट कर लेंगे, लेट इस वाले को t 1 - t = u, इसमें u मानेंगे,
ठीक है, और उसमें v मान लें, चाहे u ही मान सकते, v मान लेंगे तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एंड इसमें जो मान रहे हैं, यहाँ दोनों लिख लेते हैं, t1 प्लस टी को क्या मान लें, v मान लें, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस ए प्लस हो जाएगा 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू du, और यहाँ पे 1 माइनस 1/t² dt इक्वल टू dv, ठीक है। अब वैल्यू सारा पुट करेंगे इसमें, जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या बनने वाला है, यहाँ पे बनने वाला है आपका इस पूरे की वैल्यू du हो जाएगी, du डिवाइड बाई इसकी क्या माने हो u स्क्वायर प्लस यहाँ √2 का स्क्वायर लिख लें, प्लस यहाँ पे dv बाई इसको क्या लिखेंगे, b स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब इसके आगे अगर करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं, नीचे लिख देते हैं इसको रफ करके नीचे, ये बन चुकी है। अब तो इंटीग्रेशन जो जनरल हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म रिजल्ट देखे थे, स्टैंडर्ड रिजल्ट, उसका यूज करके हम लोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये याद रखना है कि इसको b माना गया है, किसको u माना गया है, किसको t² माना गया है, लास्ट में वो सब वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 बाई 1 करके। तो देखें यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, तो x कितना भाई आपका u, a कितना है √2, ये इसका ख़त्म। इसका होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइड बाई x की वैल्यू क्या है, v है, तो b माइनस a कितना है √2, x प्लस a b प्लस √2 प्लस बाहर कितना में हो जाएगा मेरे भाई c। तो इस हिसाब से ये पूरा हो गया इंटीग्रेशन। बस आप वैल्यू रखते जाओ, तो आप पहले रखोगे वैल्यू किसकी, u b की, फिर उसके बाद t रखेंगे। u की वैल्यू क्या लेट किया गया था, t1 माइनस t, यहाँ पे डिवाइड बाई √2, और यहाँ पे 1/2 log b की वैल्यू क्या माने थे मेरे भाई, t1 प्लस 1/t माइनस √2 डिवाइड बाई t1 प्लस t प्लस √2, बाहर क्या हो जाएगा भाई c। तो इस तरह से देखिए ये जो है हो गया। अब हम लोग t को कैसे करेंगे एलिमिनेट, हमें पता है कि मेरे भाई हमने क्या माना था, t² को क्या माना था, tan x इक्वल टू क्या माना था, t², तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी √10x, t की वैल्यू √10x। तो देखिए यहाँ पे जब रखेंगे 1/√2 tan इनवर्स, यहाँ पे क्या रखोगे √10x डिवाइड बाई 1/√10x, और नीचे √2 है। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, बाकी इसका रिजल्ट यही आएगा। इसको भी √10x चाहते पहले इसका स्क्वायर करके जो कटने उठने वाला काट देते, मैं जो है बस खाली आपको यहाँ ऐसे बता दे रहा हूँ। आप इसका सही फॉर्म जो भी इसको कैल्शियम लेना चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे भी √10x। अब इसको सिंप्लीफाई और कर सकते हो यार, इसकी दिक्कत नहीं है। बाकी ये किस तरह से हुआ है पूरा प्रोसीजर बता दिया गया है। अगर आप चाहते तो पहले यहाँ से क्या हो जाता, यहाँ पे आप कर देते t² प्लस 1, और फिर हाँ यहाँ पे t² प्लस 1 और डिवाइड बाई t से कट जाता। तो इस तरह नहीं करना पड़ता, आप उस तरह करके तब रखिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, t² प्लस 1 डिवाइड बाई t, और ये t² प्लस मतलब इधर भी t जाएगा तो ये कहीं रखना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ तो t आएगा ही, तो वहाँ तो √10x रखना पड़ेगा। बाकी जहाँ t² होगा वहाँ डायरेक्ट 10x रख देना, उस तरह भी रख सकते हो। बाकी ये प्रोसीजर ये है, और सब्स्टिट्यूशन जो किए उसको लास्ट में रखना ही पड़ता है। बाकी अगर ऑप्शन दिया तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको मिलाना भी पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें और देखा जाए क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे एग्जाम्पल बनेंगे। तो बस आपको ध्यान देना है कि अगर यहाँ 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ता है, और किस तरह कैसे डिवाइड किया गया है सारी बात बता दी गई है। आगे हम ये क्वेश्चन और लेते हैं। इसमें क्वेश्चन तो देखिए हमने बता दिया कि बहुत सारे इस पर बन सकते हैं, बाकी जितना मैं बता रहा हूँ उसको समझ लीजिए। आगे आप इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में इसकी सारी की टाइप्स का पूरा एक्सप्लेनेशन नोट है, और उसमें क्वेश्चन है उस पर, तो उसको आप कर लीजिएगा। तो देखिए अगला इस पर क्वेश्चन जो हम ले सकते हैं ये हो सकता है हमारा dx अपान, जैसे आपका ले लिया जाए sin की पावर
4x प्लस कॉस की पावर 4x, ये है। अगर इस तरह से है तो क्या किया जाएगा, इस तरह से अगर आपको दिखे तो वो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम लोग देखे थे, अगर यहाँ से उसकी पावर 4 से ऊपर नीचे डिवाइड किया जाए, किसकी, कॉस की पावर 4 से, तो ऊपर सेक स्क्वायर तो बनेगा, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, बन तो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ ऐसे अगर दिखे तो क्या किया जा सकता है, अगर हम लोग साइन से डिवाइड करेंगे, साइन से अगर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। स्क्वायर से डिवाइड करने पे क्या फ़ायदा होगा, देखिए स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक कॉस की पावर 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो गड़बड़ होगा। तो इसलिए कॉस की पावर 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा सेक की पावर 4x इंटू डी एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा 10 की पावर 4x प्लस 1, 10 की पावर 4x प्लस 1 ये हो जाएगा। अरे 10 की पावर 4 क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, ऐसा दिखा, वही फॉर्म बनेगा इसमें भी, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने ऊपर नीचे क्या किया है, कॉस की पावर 4 से डिवाइड किया, ये बन चुका है। रुके, अब क्या किया जाएगा, अब हम लोग 10 को t माना जाएगा, 10 को t माना जाएगा। उसके पहले देखिए क्या कर सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं सेक की पावर 4x इंटू सेक की पावर 2x dx लिख सकते हैं। और एक बात और समझिए, ऐसे जब क्वेश्चन दिखेंगे तो मैं ये बोला हूँ कि यार ऐसा दिखेगा, पहले जो ये पावर होगी हाईएस्ट कॉस्ट की उसी से डिवाइड करके ये फॉर्म बना लिया, तो हम लोग अब 10 को t मानने वाले हैं। लेकिन यहाँ सेक की पावर 4 थी, क्योंकि हमको पता है अगर 10 को t मानेंगे तो सेक स्क्वायर x dx आएगा, लेकिन यहाँ सेक की पावर 4 थी, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे सेक स्क्वायर का क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और यहाँ सेक स्क्वायर x dx रहेगा ही, और यहाँ पे 10 की पावर 4x प्लस 1, तो किसको t मानेंगे, 10x को t मानेंगे। यहाँ पे देखिए लेट 10x इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे dt लिखेंगे, यहाँ पे t, तो क्या होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसके प्लेस पे क्या लिखेंगे dt डिवाइड बाई t की पावर 4 प्लस 1। देखो मेरे भाई बन गया ना, यहाँ पे साइन की पावर 4 से आपने डिवाइड पहले किया था, ये फॉर्म बना था। उसके बाद हमने कहा था इसको सेक इंटू सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, उसके बाद एक को 10 में लिख लेंगे, उसके बाद इसको t मानेंगे, तो आपका जो फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे वही यहाँ पे बन गया, जो भी पढ़ते आ रहे थे वो वाला वो बन चुका है। बस सब्स्टिट्यूशन किसका किया गया एक बार समझ लीजिए आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज़ है, डिवाइडिंग करेंगे। डिवाइडिंग किससे, डिवाइडिंग टी स्क्वायर बोथ, किसमें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या बनेगा, यहाँ पर जाएगा, देखो यहाँ पे पहले इसको लिख लेंगे, ये ही बनेगा मेरे भाई, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा, इसमें करेंगे तो ये बनेगा। पहले इसको लिख ले, बाद में इसको, कोई दिक्कत नहीं है। dt नीचे इसको डिवाइड करेंगे t की पावर 4 को t की पावर 2 बनेगा प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक। तो ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस वाला बनाना पड़ेगा, तो क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt, और यहाँ पे हो जाएगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिया गया है -2 अंदर लिया गया है, +2 कर देंगे, ठीक है। तो वो हो गया। अब क्या करेंगे, नोट करना हो तो कर सकते हो यार, बाकी जो है अब क्या करेंगे, अब इसको कुछ और मान लेंगे, लेट करेंगे, लेट t माइनस 1 बाई टी इक्वल टू यू। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू हो जाएगा, डी यू। तो देखो ये जो है यहाँ पे पूरा ये वैल्यू डी यू हो जाएगा, डी यू डिवाइड बाई, ये इसमें देखो डी यू डिवाइड बाई, इसको क्या माना गया है यू स्क्वायर, यहाँ क्या कर लें √2 का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 1 बाई टेन इनवर्स एक्स वाला ना, टेन इनवर्स वाला है 1 बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स कितना है u डिवाइड बाई √2, वैल्यू पुट करें पहले u का 1 बाई 2, टेन इनवर्स u किसको माने हो t माइनस 1 बाई टी
डिवाइड बाई कितना √2। तो इसको अगर वो करेंगे हम लोग एलसीएम लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या होगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा t² - 1 डिवाइड बाई √2 इंटू टी, √2 इंटू टी। अब t को क्या माना गया था यार 10x, यहाँ 10x रख देते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/√2 tan इनवर्स, t² की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स, मतलब t की वैल्यू सॉरी tan² x - 1 डिवाइड बाई √2 इंटू 10x प्लस c प्लस, ये इसका हो गया आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का जो देखा गया। तो देखिए किस तरह से वो फॉर्म यूज हुआ है, ठीक है। बाकी समझ लीजिए सही, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए। और जो अभी मैं टाइप बताया हूँ इसका जो है डिस्क्रिप्शन में हमने वो डाल दिया है, क्वेश्चन शीट डाल दिया है, और इसके टाइप का एक्सप्लेनेशन भी है और ये सब एग्जाम्पल है उसमें दिए हुए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में इसके आगे का टाइप देखेंगे। तो अब देखें 2-3 4 मतलब मान लीजिए मुश्किल से 2 लेक्चर और बाकी होगा। जो इंटीग्रेशन के जो इनडिफरेंट इंटीग्रेशन है उसके कुछ स्पेशल टाइप हैं, दो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन या अदर टाइप के क्वेश्चन डे एडवांस में मेंस में आते हैं। तो अभी 1-2 लेक्चर और आगे चलेगा, बाकी जो है ये ख़त्म हो जाएगा पूरा। तो अगर सारा आप लेक्चर देख के हर टाइप समझे रहेंगे और क्वेश्चन लगा लेंगे तो इंटीग्रेशन में दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।